हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। इसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप पे सबको भेज दिया है। ठीक है, अब आप उसको एसपीसीसी ऐप पे भी आपको मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। ओके, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कराए थे पहले। ओके, तो अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कराए थे आपको, आई थिंक क्लास 1 2 3 6 7 10 17 और 20 ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। और क्योंकि बच्चों ने बोला सर आज ही करा दो, तो कोशिश तो यही रहेगी। 1 2 3 हो गया, 4 अब हम करेंगे। कोशिश तो ये रही आज कर देते हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यंग इंडिया। ठीक है, और देखना क्लास कि अगर आपने यंग इंडिया नाम कहीं पढ़ रखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है और हमें जो बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। एज अ स्टूडेंट आई नो वेरी वेल कि ये चीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं जाने वाला, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं जाने वाला। और ये काफ़ी सारी एडिशन इन्फॉर्मेशन है, तो एक एक करके सारी की सारी एडिशन इनकम को एडिशन इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ फटाफट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप भी मेरे साथ साथ बनाओ, ठीक है, मेरे साथ साथ आप बनाओ। आपको मेरे साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट 90, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इनकम्स, हेडिंग डालोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर डेबिट। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेट तो आप बना ही दोगे। अगर आप बने हुए फॉर्मेट में लिखोगे तो ये ऑलरेडी बना हुआ आएगा, बस आपको पर्टिकुलर्स में एक्सपेंडिचर इनकम लिख देना है। सबसे पहला एडिशन पॉइंट, सब्सक्रिप्शन तुम्हें ऑन द डेट दे रखा है एज एट, है ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड दे रखा है 6000, रिसीव हुआ है 34,500। तो लिखो बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शंस। पीडीएफ तो हो गया आपके पास, प्रिंट आउट निकलवा लेना उसका। 34,500 34,500 प्लस करोगे आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6,000, माइनस करोगे एडवांस एट द एंड। मैंने आपसे कहा था बार बार कि इस 3,000 पे कोई डाउट नहीं रहेगा, ये एडवांस एट द एंड है, तो ये 3,000 माइनस कर देना। और एक चीज़ माइनस करेंगे इसमें, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, जो कि क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है कि पिछले साल का आपको रिसीव कितना हुआ है 1,500, और पिछले साल, अच्छा कुछ बच्चे ना इसको इसमें जोड़ देते हैं, अरे भैया ये ऑन द डेट है, ये एंड का टोटल है, इसके अंदर ही एक इंक्लूड है। और सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का अभी भी 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, 1,500 मिल चुका है, तो 1,500 तो मिल चुका है, 1,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल मतलब 2,500 रहा होगा आपका आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो आपका सब्सक्रिप्शन आ गया और कुछ दिया हुआ नहीं है इसके अंदर, 6 और माइनस 5,500, इट्स 35,000। सब्सक्रिप्शन आपका 35,000 आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे एडिशन पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक कितने का है क्लास 20,000, प्लस करेंगे परचेजेस ढूंढ के, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सेल होगी तो सेल की बुक वैल्यू को घटाना है। कौन सी वैल्यू घटानी है क्लास, सेल की बुक वैल्यू को घटाना है, सेल्स की बुक वैल्यू को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं परचेज है, देखो परचेज ऑफ स्टेशनरी 18,000 है, सेल्स कुछ है नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया क्लास, परचेज 18,000 है, तो 20 38 में से 30 चला गया तो क्लास कितना आ जाएगा 8,000। मटेरियल कंज्यूम आ गया 8,000, यहाँ लिखो टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी ही था ना, स्टेशनरी ही था ना क्लास। इन कुछ दिनों में इतना कुछ पढ़ लिया है कि दिमाग में हर चीज़ जो है ना घूम रही है, मतलब आपको भी लग रहा होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा होगा, हर एक बैच में नई नई चीज़ चल रही है, पूरा सिलेबस का डाउट लिया जा रहा है, तो ऐसे ही होता है। 6% इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स, 6% इंटरेस्ट 3 महीने का इन्वेस्टमेंट पे अक्रूड है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा 25,000, 25,000 का 6% 3 महीने का, साफ साफ लिखा है 25,000 का 6% 3 महीने का अक्रूड है, तो बस हमें कुछ नहीं करना, 6% निकाल देना है 3 महीने का, 375 अक्रूड है, तो अक्रूड इंटरेस्ट को हम यहाँ लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई साइड, बाई अक्रूड इंटरेस्ट 375 ऑन इन्वेस्टमेंट 375, लाइन बाय लाइन लिखना ताकि आप ऐड कर सको। ठीक है,
अच्छा अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, इधर कितना मिला उससे लेना देना नहीं है। सैलरी 1500 नेक्स्ट ईयर का है, तो प्रीपेड एट द एंड, प्रीपेड है, हमें बिगिनिंग एंड नहीं पता तो एंड का मानेंगे। 14,500 है और 14,500 सैलरी है, 1500 प्रीपेड एट द एंड है, तो लिखो टू सैलरीज, टू सैलरीज, टू सैलरीज 14,500 माइनस 1500, ये किस नाम से माइनस हो गया, प्रीपेड एट द एंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है म्यूनिसिपल टैक्सेस 12,000 पर ईयर है, हर साल आप ये पर ईयर है, हर साल आप 12,000 देते हो म्यूनिसिपल टैक्सेस, 30 जून तक दे देते हो, मतलब अप्रैल मई जून, 31 मार्च को ईयर एंड होता है, 3 महीने का फालतू दे देते हो, तो 12,000 बट्टा 12 इंटू 3, वैसे भी म्यूनिसिपल टैक्सेस साल भर का जाता है, तो आपने 3 महीने का फालतू दे दिया, 3,000 रुपये प्रीपेड एट द एंड हो गया। और आगे तुम्हें लिखा है म्यूनिसिपल टैक्सेस बिगिनिंग भी दे रखा है 3,000 का, तो प्रीपेड भी और प्रीपेड एंड प्रीपेड बिगिनिंग दोनों ही सेम है, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस देखो ये रहा 12,000 का है, तो यह लिखो टू म्यूनिसिपल टैक्सेस, टू म्यूनिसिपल टैक्सेस 12,000 माइनस प्रीपेड एंड प्लस प्रीपेड बिगिनिंग प्लस भी 3 माइनस भी 3, तो कुल मिला के वो 12 ही आएगा। ठीक है ना, मेरे साथ साथ बनाओ, जब आंसर आएगा ना तो क्लास कॉन्फिडेंस आएगा, जब मैं आपके लिए खड़ा हूँ बनाने के लिए तो आप भी बनाओ। ये सारी चीज़ें हम लिख दी, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब तुम्हें क्या करना होता है, इधर का उधर, उधर का इधर कर देना है। रेंट रिसीव 3500, डोनेशन फॉर बिल्डिंग नहीं आएगा स्पेसिफिक, ध्यान सुनना बेटा, जब भी तुम्हें कोई स्पेसिफिक डोनेशन दिखे यहाँ पे तो उसे खर्चा भी लेंगे नहीं, तो अगर बिल्डिंग पे कोई खर्चा किया है तो वो भी हमें नहीं लेना, वैसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लेते, तो ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग तो काट दो। बाकी रेंट रिसीव है 3500, वो ले लो, चैरिटी 12 और एंट्रेंस फीस बाई रेंट रिसीव्ड 3500 बाई चैरिटी शो कलेक्शन, कोई चैरिटी शो किया था, लोगों ने चंदा दिया, बाई एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस तो 30,000 था, चैरिटी कलेक्शन कितना था 12,000, और एंट्रेंस फीस अगर कैपिटलाइज हो जाए ना तो उसे क्लास बैलेंस शीट तक पहुंचा देना, अगर वो कैपिटलाइज हो जाए देन, ठीक है। ये हो गया ना क्लास पूरा का पूरा इधर का। बाकी सैलरी हम लिख चुके हैं, इक्विपमेंट असेट है वो नहीं आएगा, उसका डेप आता है, कंज्यूम आता है, बट इसमें इन्फॉर्मेशन है नहीं। म्यूनिसिपल टैक्सेस हो चुका है, स्टेशनरी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, चैरिटी शो एक्सपेंस 3,000 रुपये ही आएगा, चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी की कमाई लिख लिया आपने ना, तो चैरिटी शो एक्सपेंस भी 3,000 का आ रहा होगा। बस अब तो कुछ चीज़ रह नहीं गई ना, देख लेना क्लास थोड़ा सा, कुछ चीज़ स्किप ना हो जाए। रेंट रिसीव हो चुका है, कलेक्शन एंट्रेंस फीस भी हो गया, इधर से हमने स्टेशनरी दिखा दी थी, सैलरी हमने दिखा दी था ऑलरेडी, ठीक है। अब हम टोटली कर लेते हैं, 30,000, 12,000, 3,500, 375 और 35,000, इट्स 80875, 80875, 80875 माइनस कर देते हैं 8,000, माइनस कर देते हैं 13, माइनस कर देते हैं 12, माइनस कर देते हैं 3, 44,875। तो ये जो बैलेंस आ रहा है ये किस नाम से आएगा, सरप्लस के नाम से, ये आ गया बैलेंस सरप्लस, ठीक है, 44,875। डन है क्लास, यहाँ तक सारी चीज़ें बताओ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक डन हो गया ना क्वेश्चन ये वाला। चलो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन और हमें ख़त्म करना है इसको। नेक्स्ट है क्लास, ये तो हो गया, अगला भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है, तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश और बैंक से हमें कोई लेना देना नहीं है, कैश बैंक से हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी सब्सक्रिप्शन है, अच्छा ये बुक वैल्यू 8 का चीज़ 10 में बेचा है तो 2,000 का गेन है। बाकी लेगेसीज है, किसी की विरासत में मिली हुई चीज़, ये भी इनकम है। डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड ये नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही स्पोर्ट फंड इधर देखूँ तो इधर स्पोर्ट एक्सपेंस जो है 50,000 का, ये ज़्यादा है, फंड मिला 25 का, खर्चा 50 का, तो ये आ सकता है। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट तुम देखोगे ना, उस पर इंटरेस्ट है, तुरंत कैलकुलेट कर लेना, 1 लाख का 8%, 8,000, और 1 जनवरी को किया तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज मिलेगा 3/12, तो इंटरेस्ट आता है 2,000 का। देखते हैं क्लास इंटरेस्ट हमने रिसीव कितना किया है। अरे कुछ भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया तो पूरा 2,000 जो है अक्रूड है। भाई तुम्हारा अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 2,000 ब्याज मिलना चाहिए था 3 महीने का, बट तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, सारे इनकम है। चलो दिखाएंगे इसको। एडिशनल पॉइंट में कहता है 225 मेंबर है, हर कोई 500 रुपये दे रहा है, तो 225 इंटू 500 इट्स 1,12,500, 1,12,500 आपकी इनकम हो गई। आउटस्टैंडिंग दे रखा है क्लास तुम्हें बिगनिंग का 15,000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का 15,000 दे रखा है।
बाकी लॉकर रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, और 1500 अगले साल का है आउटस्टैंडिंग एंड। सैलरी आउटस्टैंडिंग कुछ ना लिखा हो तो हम लोग एंड का मानते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी 2000 है, प्लस परचेज करेंगे और क्लोजिंग है 3000। परचेज देखो कहीं ना कहीं दे रखा होगा, तुम्हें मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी 13000 का है, 13 2 15, 15 में से 3 गया तो ये आ गया प्रिंटिंग स्टेशनरी का स्टॉक का कंज्यूम 12000। इसे आप वहाँ भी दिखा सकते हो और वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, बट दिखा देना ज़्यादा बेहतर है। तो चलो फिर बना लेते हैं हम लोग, इसका भी फॉर्मेट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर ये सब तुम लिख लेना। करो बेटा, मेहनत करो, यही है वो समय जो तुम्हें बाद में याद आएंगी तुम कितनी मेहनत की थी तुम्हें। और ये बात बिल्कुल ट्रुथ है कि कभी भी किसी की मेहनत जो है ना वो बेकार नहीं जाती। कौन सी चीज़ लाइफ में कब काम कहाँ काम आ जाए, आपकी मेहनत करने की ये जो क्षमता है यही क्या पता काम आ जाए कल को, है ना। यही बहुत बड़ी बात होती है। सेक्रीफाइसेस ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड द मोर यू गिव द मोर यू गेट। इनकम्स, एक्सपेंडिचर। ओके चलो अब आगे देखते हैं। हमने सारा बना लिया है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी कंज्यूम तो 12000 आ गया, वो लिख लेते हैं। टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कंज्यूम, ब्रैकेट में दिखा देना या नोट में, तुम्हारी मर्जी। सब्सक्रिप्शन का देख लेते हैं यार। हर साल तुम्हें 255 मेंबर हैं और इंटू 500 1,27,000, 12,000 नहीं होगा, 1,27,500 तुम्हें हर साल जो सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए 1,27,500 मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन तुम्हें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है बेटा, जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना उस दिन रात को 12 बजे एक वीडियो आएगी, ध्यान समझना। मतलब 23 तारीख को ही, मतलब 22 तारीख की रात 12 बोलो या 23 तारीख की रात 12 बोलो, तो मतलब 22 की रात को 12 बोलेंगे। एक पेपर हो जाएगा 23 की, थोड़ी अपलोड करूंगा। 22 तारीख को यानी क्लास कल रात को 12 बजे एक वीडियो आएगी, क्लास 12 बजे ही आएगी वो, 12 बजे। उसको जरूर देखना, जरूर 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 देखना। तुम्हारा पूरा सिलेबस, यकीन मानो तुमने ऐसी वीडियो शायद ही कभी देखी होगी, शायद ही किसी टीचर ने ऐसा तुम्हें दिखाया होगा कि तुम्हारा पूरा का पूरा कंटेंट जो तुम भूल जाओगे पेपर में, तुम्हें मैं याद कराऊंगा। और तुम्हें तब लगेगा कि यार सुनील सर, एक्चुअली में तुम्हें लगेगा कि एज इज़ नॉट द गारंटी ऑफ मैच्योरिटी। मतलब तुमको वो सारे पॉइंट जो तुम कहोगे यार ये तो हम भूल जाते हैं, ये सर ने याद अच्छा बतला दिया, मुझे पता है। आप ही लोगों के फीडबैक से लगभग 11 ईयर्स अप्रॉक्स आप ही लोगों का फीडबैक लेता हूँ कि पेपर के बाद बच्चे कहाँ गलती करता है, कहाँ गलती करता है। स्टूडेंट की जगह पे आके बैठ के मैं देखता हूँ कहाँ मिस्टेक होती है, वो सारे पॉइंट्स बता दूंगा, तो तुम्हें एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। नहीं तो आप गलती करके आओगे, सोचोगे मैंने सही कर रखा है, पचला नंबर क्यों नहीं आया, तो आपने कहाँ गलती की पहले ही बता दूंगा तुमको मैं। जरूर देखना क्लास में वीडियो। सर पहले अपलोड कर दो, क्लास पहले बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अभी कंटेंट रेडी हो रहा है, रिकॉर्ड होगा, हर चीज़ होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उन सबके डाउट्स हैं, उनकी पढ़ाई है। आप लोगों के देखो डेली बेसिस पे इतनी वीडियोज़ आ रही हैं, ये सब रिकॉर्ड होता है, एडिट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर तो 12 बजे आएगी, तो आप सुबह देख लेना या रात को देख के सोना। रात को देख के सोना सबसे अच्छा है, सुबह देख लेना और भी अच्छा है, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि हर साल तुम्हें 1,27,500 मिलता है और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का दे रखा है क्लास तुम्हें 15,000 रुपये। तो मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 15,000, प्लस करोगे तुम आउटस्टैंडिंग एंड और माइनस करोगे तुम एडवांस एंड। और तो कुछ इस क्वेश्चन में देने का हमें पता है कि हमें इतना ही आएगा। अगर 255 मेंबर है, हर कोई 500 दे रहा है, तो हमें पता है 1,27,500 आना ही आना है, इतना अमाउंट ये आएगा ही आएगा, 1,27,500, 1,27,500। अब हमें चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यार एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा था इस पे कोई डाउट नहीं होगा। 10,000 ये एडवांस एट द एंड है, रिसीव हुआ है 1,22,500। एडवांस एट द एंड कितना है 10,000, बचा है बस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। यार हर साल अगर तुम्हें 1,27,500 हर साल मिलना चाहिए, हर साल, तो इस साल 1,00,000 क्यों मिला है? इसका मतलब सिर्फ इसी साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 27,500। ये सिर्फ इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर। और जब आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर लिखा रहता है तो हमें इसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग जोड़ना है। तो यार देखो तुम्हें साफ साफ लिखा गया है
कहाँ है भैया वो, एक सेकेंड सॉरी, हाँ ये रहा। तो तुम्हें साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि आउटस्टैंडिंग जो बिगनिंग का है वो 15,000 है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना है क्लास, 15,000 है। और उस 15,000 में से आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 15,000 है, उसमें से 12,500 12,500 मिल गया, तो यानी कि 2,500 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग है। इसे कहते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो 27,500 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, 2,500 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अभी भी जो नहीं मिला, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो गया, 30,000। तो इस आउटस्टैंडिंग एट द एंड को लिखोगे आप 30,000। और अगर आप अब सॉल्व करोगे इसको तो देखते हैं कितना आ रहा है, एक सेकेंड। तो ये अच्छा ये माइनस होगा ना 15,000, 1,22,500 और प्लस 30,000 माइनस 25, 1,22,500। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना है क्लास, 15,000। एडवांस एट द एंड कितना है, 10,000, ठीक है। और 30,000 जो है वो आपका आउटस्टैंडिंग एंड है। आपका आंसर आ गया 1,27,500। डन। चलो सब्सक्रिप्शन का काम हमने कर दिया है। अब लॉकर रेंट कहते हैं आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का इतना है और एंड का इतना है। तो लॉकर रेंट देखोगे ना कितना है, लॉकर रेंट कितना दे रखा है, इनकम है लॉकर रेंट, तो पैसा आया होगा, ये रहा लॉकर रेंट, ये रहा लॉकर रेंट 17050। लॉकर रेंट है 17050 बाई लॉकर रेंट, मेंबर से लॉकर रेंट 17050 माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग क्या है 17050, ठीक है। कितना कितना है लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 3050 और 1500, 3050 1500, 3050 1500। तो ये हो गया क्लास आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और ये हो गया आउटस्टैंडिंग एंड। तो 17050 प्लस करेंगे 1500 और माइनस करेंगे 3050, ये आएगा आपका 15,500, 15,500। ये आपका हो गया लॉकर रेंट, ठीक है। इसके अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 है, तो यहाँ देखो कहीं ना कहीं सैलरी दे रखी होगी, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, चेक करो पेमेंट में 59,000 टू सैलरीज, टू सैलरीज 59,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6,000, तो 65,000। सैलरी वाला पॉइंट भी देखो हमने कर लिया। और क्या क्या बचा, सैलरी हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी वाला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डन। अब इधर का उधर, उधर का इधर करना है। ये सब कैश बैंक नहीं आता। सेल ऑफ फर्नीचर पे गेन है 2,000 का, लिखो बाई गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बाई गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 15 मिनट तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा करने के लिए इसको, ठीक है। से गेन ऑन सेल हो गया 2,000 का। लॉकर रेंट हम कर चुके हैं, लेगेसी 1,51,950, 151,950, 151,950 लेगेसीज। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो इसे हम लोग क्लास रेवेन्यू ही मानेंगे, कंडीशन लगी होगी तो कैपिटल। डोंट वरी, तुम्हें क्वेश्चन फंसाएगा नहीं इसमें, किसी बच्चे ने अगर कैपिटल पढ़ रखा है तो। स्पोर्ट्स फंड का डोनेशन दो हो, अच्छा कुछ और भी दे रखा है क्या, आगे जरा देखे तो जरा यहाँ पे। अच्छा ये भी दे रखा है 1 तारीख को इनके पास ये चीज़ असेट है। अच्छा सुनो, शुरू में स्पोर्ट्स फंड 15,000 का है तुम्हारे पास, यार ध्यान से देखना, आगे भी क्वेश्चन था। शुरू में 15,000 का है, 25 और मिल गया। शुरू में है 15,000 का, 25 और मिल गया, तो या तो 40 है। खर्च तुमने कितना कर दिया क्लास, खर्च कर दिया 50। तो ये जो 10,000, वैसे तो ये स्पोर्ट्स फंड आता नहीं, तो 10,000 रुपये का जो ये स्पोर्ट एक्सपेंस है ना, ये तुम अब रिकॉर्ड करोगे। ये जो स्पोर्ट्स एक्सपेंस है 10,000 का, ये तुम अब रिकॉर्ड करोगे। ध्यान समझना, ये स्पोर्ट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये खर्चे ज़्यादा है। तो आप ब्रैकेट में करके दिखा देना ओपनिंग प्लस ये, और आपने खर्च जो किया है वो ज़्यादा खर्च कर दिया, तो जो भी एक्स्ट्रा खर्च किया है वो आपने रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 को भी लिख दो, भूल ना जाओ कहीं, बाई अक्रीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है क्लास, 2,000 का। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड ये हो चुका है, लॉकर रेंट हो चुका है, लेगेसी हो चुका है, इधर सैलरी हो गया है क्लास। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 1,25,500, 1,25,500, 1,00,000 टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 1,25,500, ठीक है। इसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी हो चुका है, स्पोर्ट एक्सपेंसेस नहीं आएगा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लिख चुके हैं, सीडी, और तो कुछ है ही नहीं। प्रिंटिंग स्टेशनरी आ चुका है ना, हाँ बस खत्म। आई होप क्लास हमने सारे पॉइंट्स, अच्छा ये रह गया क्लास, एक चीज़ और रह गया इधर, डेप्रिसिएशन वगैरह भी कुछ है ना, आगे पॉइंट्स थे भूल गए हम। हाँ क्वेश्चन क्या है कि डेप्रिसिएशन लग रहा है फर्नीचर बिल्डिंग पे 10% और 5%, तो फर्नीचर पे 10% है, बिल्डिंग पे 5% है, तो 6,50,000 का 5%, 32,500, टू डेप ऑन बिल्डिंग, टू डेप ऑन बिल्डिंग
और डेप ऑन फर्नीचर, 2 डेप ऑन बिल्डिंग, 2 डेप ऑन फर्नीचर। बिल्डिंग पे है 32,500 और जो फर्नीचर है, फर्नीचर पे डेप कितना लगेगा, 1,00,000 का 10% 10,000 है ना, 1,00,000 का 10% आएगा 10,000। कुछ और फर्नीचर खरीदा है क्या आपने, चेक करना, कुछ और फर्नीचर खरीदा है, इधर कोई नहीं, बेचा है आपने, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मत लगाना, सीधे 1,00,000 का 10% लगा देना 10,000, 1,00,000 का 10% 10,000, 1,00,000 का 10% 10,000। हम अज्यूम करेंगे, आप नोट लिख सकते हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, वी अज्यूम, आप नोट लिख दो, वी अज्यूम फर्नीचर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, hence no depreciation is charged। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है कि यार ठीक है इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, अपने आप नोट डाल दोगे, फिर तो टीचर बिल्कुल गलत नहीं कर सकता। 1,00,000 का 10% 10,000 हो गया और ये हो गया 32,500, यानी कि आपका 6,50,000 का। सारी चीज़ें हो गई, टोटलिंग कर लेते हैं, 15,500, 2,000, 1,51,950 प्लस 2,000, 29,8950, 29,8950 माइनस करेंगे 12,000, 65,000, 10,000, 1,25,500, 10,000, 32,500, 43,950। ये जो बैलेंस आया इसको लिख दोगे सरप्लस, ये आ गया बैलेंस। तो बड़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे मैंने सारे ही करा दिए आपको, और पेपर में भी इससे बाहर नहीं आएगा। हर एक पॉइंट अच्छे से कवर है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि सेल किया है फर्नीचर को, या फर्नीचर यहाँ लिखा है तो मतलब खरीदा होगा, बेचा नहीं होगा, तो अगर आपको खरीदने की डेट दे रखी है कि यार इस डेट को खरीदा है, तो फिर उस हिसाब से आप खरीदने की डेप्रिसिएशन निकाल लेना खरीदने का। और इन्वेस्टमेंट तुम्हें दे रखा होगा इंटरेस्ट, तो अगर तुम्हें लगता है कि यार इसका कुछ ये 2,000 बनता है, यहाँ 1,600 था, तो 400 आपका अक्रूड हो जाता, यहाँ मान लो 1,000 था, 1,000 अक्रूड हो जाता। तो इस तरीके से तुम चेक कर लोगे। नेक्स्ट, गुडविल का तो कर चुके हैं क्लास, अजय, अक्षय और शाहरुख वाला। 7th क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं क्लास। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मोहन, विनय और नित्या 3 पार्टनर है, रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6 रेस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर है, ईपीएफ है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों की कैपिटल दे रखी है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू 1,00,000 हो गई, 8,000 से फायदा, डेटर्स पे 2 का प्रोविजन था, स्टॉक और कैश दे रखा है, ठीक है। एडिशनल पॉइंट, मोहन रिटायर हो गया, आपको रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो एडिशनल पॉइंट तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन पहले फटाफट बना लेते हैं क्लास एक वर्किंग नोट जिसमें करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट और फिर हम करेंगे रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। आओ फटाफट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन यार सजा तुम लेना, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट तुम लिख लेना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कराना चाहता हूँ, समय इतना नहीं है और आप सब एंड स्टेज पे हो, इस टाइम पेपर देने वाले हो, तो फॉर्मेट आपको पता होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, उस पर मुझे नहीं लगता मुझे समय ज़्यादा देना चाहिए। फटाफट आंसर करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, 3 पार्टनर हैं, तो कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। आपने घर से किया था क्वेश्चन, ज़रा मुझे बताना कमेंट में, आप करके मैच कर रहे हो या फिर ऐसे ही कि सर आप जो करा रहे हो बस उसी को कर रहे हैं। करके मैच करना चाहिए था वैसे लॉजिकली आपको, यही मैं बोल रहा था, करके आप मैच करो। 3 पार्टनर है, क्रेडिट डेबिट, हेडिंग डाल देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स है इस क्वेश्चन में? मोहन तो रिटायर हो रहा है, मोहन विनय नित्या, पूरा लिखना आप पेपर में, मोहन विनय नित्या, ठीक है। ये 2 चीज़ें करनी थी। अब जरा हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। मोहन, विनय, नित्या, इनकी रेशियो कितनी है क्लास? 3:1। कई बार ना क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना लिखा रहता है कि ये
अपनी कैपिटल को प्रपोर्शनेट शेयर कर रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन में वो नंबर, उनकी आंखें नंबर ढूंढती है रेशियो के लिए, नंबर क्वेश्चन में दिया नहीं, कहते हैं सर क्वेश्चन में तो रेशियो नहीं दिया था, हमने इक्वल ले लिया। जब ये क्वेश्चन में पता चलता है कि उनको क्वेश्चन में बोला था कैपिटल रेशियो में शेयर करना है, तो तीनों की कैपिटल को लेके एक रेशियो बनाना था। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। 3-1 और मोहन जा रहा है छोड़ के, मोहन रिटायर 3/6, 2/6, 1/6। इस क्वेश्चन में आपको देखोगे तो नई रेशियो के बारे में कुछ कहा है, आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार मैंने ओवरऑल देख लिया है। नई रेशियो के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा है, और इवन फर्म की गुडविल है 1,80,000। ये पूरे फर्म की है। कई बार गलती क्या होती है कि हम पार्टनर की गुडविल को ले लेते हैं, या फिर पार्टनर का दिया है फर्म का ले लिया। ये पूरे फर्म का 1,80,000 है, पूरे फर्म का। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो नहीं दिया है तो 2:1 ही होगा। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 1,80,000 है। मोहन का जो शेयर आएगा 3/6 आएगा 90,000। 3/6 का मतलब आधा होता है, और एंट्री क्या होगी VN to M, इसको मिलेगा 90,000। 2/1 3/1 तो 30, N का इसका 20। तो V में N में 2M, V में और N में 2M, V में और N में 2M, V में और N में 2M, और M में बाई V बाई N 60 और 30। आ रही है क्लास बात समझ? 60 और 30 डन। चलो, तो ये वाला पॉइंट भी क्लास हो गया, गुडविल वाला पॉइंट हम लोगों ने कर लिया है। अब हम सारे पॉइंट रीवैल्यूएशन में पढ़ेंगे। मशीन जो है वो 5% से डेप्रीशिएट हो गया, तो मशीन सीधा 5% से डेप्रीशिएट हो गया। मशीन यहाँ कितने का है क्लास? 1,20,000। लगाओ 5%। टू मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास, मशीन वाला पॉइंट तो हो ही गया, मशीन वाला पॉइंट। नेक्स्ट है क्लास इसमें, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ सोल्ड फॉर। देखो पहले आपके पास वो कंप्यूटर था नहीं, लेकिन आपने बेच दिया 4,000 में। था नहीं मतलब था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, और अब बिक रहा है तो पैसा आएगा 4,000। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 3,000 रिटर्न ऑफ, एंड रिमेनिंग डेटर पे 5% का प्रोविजन बनेगा। तो आप जरा देखो यहाँ पे आपको डेटर दे रखा होगा 63,000 का। बैड डेट कितना डूब गया? 3,000 डूब गया है ना? तो बचा कितना? 60 का 5% भी बनेगा 3,000 आएगा 57। तो तुम्हें 6,000 का नुकसान हुआ। 3 तो पक्का डूब गया, बाकी 3 प्रोविजन। 2 का तुमने पहले से प्रोविजन बनाया था, 4,000 का और बना दो प्रोविजन। 2 बैड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। भाई 6,000 का टोटल नुकसान हुआ आपको। 3 तो पक्का डूब गए जो नहीं मिलेंगे, बाकी 3 का प्रोविजन बनाया, 3 पे डाउट है। टोटल नुकसान हुआ 6,000 का, प्रोविजन तुम बना चुके थे ऑलरेडी 2,000 का, तो 4,000 रुपये और तुम्हें नुकसान हो गया, और तुम्हें रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी गुड पॉइंट भी हो गया। स्टॉक अंडर वैल्यूड, बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टॉक 10% से कम पाया गया तो ये 90% है। बेटा अगर 90% 54,000 है तो 100% कितना होगा? 60,000। तो यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है? 60 है ना? वैल्यू कितनी है? 60। और जो दिखा रखा है वो कितना? 54 दिखा रखा है। तो 6,000 से बढ़ा दो 6,000 से बढ़ा दो बाई स्टॉक। नेक्स्ट है क्लास बाई स्टॉक 6,000। आगे क्लास लिखा है कि इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाई मोहन एज इस मार्केट वैल्यू। ध्यान समझना, पार्टनर किसी एसेट को ले जा रहा है मार्केट वैल्यू। 1 लाख थी मार्केट वैल्यू, तो अगर 1,92,000 थी वैसे वैल्यू दिखाओ, 92,000 थी 92, मार्केट वैल्यू 1 लाख, तो भी 8,000 तो बढ़ गया इन्वेस्टमेंट। तो फायदा दिखाओ 8,000 का रीवैल्यूएशन में बाई इन्वेस्टमेंट्स 8,000। लेकिन 1 लाख में पार्टनर ले गया उसे, है ना? टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने में क्लास ले गया? 1 लाख में। तो कोई भी पार्टनर किसी एसेट को अगर टेक ओवर करता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना। और फायदा घाटा रिवैल्यूएशन में। 8,000 के क्रेडिटर्स है जिसकी पेमेंट नहीं करनी, तो ये भी फायदा हो गया आपको, क्रेडिटर्स को पे नहीं करना। तो रीवैल्यूएशन में लिखो बाई क्रेडिटर्स 8,000 रुपये आपको नहीं पे करना है। तो अगर आप टोटलिंग देखोगे तो 8 दूनी 16, 10 26 26। हर स्टेप वाइज मार्किंग होती है, हर स्टेप के नंबर होते हैं। टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ MVN। रेशियो है क्लास कितनी?
MVN रेशियो 3:1 है, तो 6 से डिवाइड देंगे 16,000 को, तो ये तो 8 आ जाएगा। 6 से डिवाइड देंगे इंटू 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5333 2667 2667 5333 8 + 8 16। ये हो गया कंप्लीट पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट डन। अब इसका गेन पार्टनर में भेज देते हैं बाय रीवैल्यूएशन गेन 8,005 कितना है 5333 2667। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ बैलेंस शीट का, कैपिटल अकाउंट का पता ही आपको, 121 और 90, 121 और 90, 121 और 90, ठीक है। इसके बाद आप बांटने के लिए कुछ भी नहीं है, जीआर बढ़ जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, 60 है तो बाई जनरल 3:1 में बांटेंगे 60 को, तो 30 20 10। ओके, क्वेश्चन हमारा खत्म। जो छोड़ के जा रहा है सबसे पहले उसकी टोटलिंग करते हैं। 1 20 30 50 50 और ये मतलब कि 1 20 30 50 158,000 + 63 90। आप भी ना ऐड करा करो, कुछ कुछ करके छोटा करके ऐड करा करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 248 माइनस 1 लाख 1,48,000, ये सारा का सारा बैलेंस आएगा उसके लोन अकाउंट में। बाकी जो दो पार्टनर है उनका बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD। तो 1 20 + 5 1 25 333 और ये आएगा 1,02,667 1,02,667 1,02,667 तो ये आएगा 72,667 और ये आएगा 125,333 माइनस कर देंगे 60,000 तो ये आएगा 65,333। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। एक्सपेक्ट भी कर सकते हो आप सॉरी कि यार एग्ज़ाम क्लोज है, तो इस स्पीड को तो आपको पकड़ना पड़ेगा यार मेरे साथ, है ना। इस स्पीड को तो पकड़ना पड़ेगा कि यार एग्ज़ाम है, परसों पेपर है भाई ये ख़त्म हो गया रिटायरमेंट का। 9th क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दिया हुआ था, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, तो देख लेते हैं। मैंने हर जगह से क्वेश्चन क्लास एक एक टॉप नोच क्वेश्चन उठा के रख रखा है कि भाई अगर मैं कमिट कर रहा हूँ कि भाई इसमें से सारा पेपर आएगा, अगर आपने सारा कर लिया तो देखने में क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न अलग हो सकता है चीज़ें, बट ऑलमोस्ट रहेगा यही। अब इस तरीके से इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया गया वो पूछा आ सकता है, ध्यान समझना कि ना पार्टनरशिप फॉर्म समर रीता गगन 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 4:3:1 एज पर द पार्टनरशिप डीड। कहता है कि डेथ ऑफ एनी पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म। पहला सवाल बच्चे सर गुडविल तो आपने बोला डेथ में नहीं आएगा, बेटा डेथ और रिटायरमेंट दोनों का गुडविल सेम है, तो आप समझ लो कि रिटायरमेंट जैसा है, या सीख लो क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। 50% of the net profit credited to partners capital account during last 3 completed year before his or her death। तुम सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, तुम जैसी 3-4 साल का प्रॉफिट देखते हो ना, तुरंत ही तुम एवरेज निकाल देते हो। पता नहीं तुम्हें मीन से कितना प्यार था 11th में, जैसे तुम 3-4 साल के प्रॉफिट देखते हो तुरंत एवरेज निकाल देते हो। कहीं भी नहीं बोला, इसमें क्या बोला है कि जिसकी डेथ हुई है उसको पिछले 3 साल में जितना भी मुनाफा मिला है उसका आधा ही उसकी गुडविल है। तो पिछला 3 साल बोला है, तो पिछला मतलब 16-17 नहीं, पिछला मतलब 20-21 19-20 17-18, तो मैं 3 साल का जोड़ रहा हूँ, पिछला लेटेस्ट 3 साल लेना, 20-21 194 और 60 4,22,000, ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट है। ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट होगा, उसका हिस्सा कितना है जिसकी डेथ हो रही है, ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट हो गया ना, उसका हिस्सा कितना है इसकी डेथ हो रही है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समर की डेथ हो रही है, तो समर का हिस्सा है 4/4 3 7 1 8 4/8, और ये डेथ जो हो रही है उसका 50%। तो देखो ये पूरे फॉर्म ने कमाया, उसको इतना मिलेगा, उसका 50%। तो ये था क्वेश्चन। तो 4,22,000 इंटू 4/8 और इसका 50% निकालोगे तो 1,05,500, ये उसकी गुडविल है। तो पिछले 3 साल में उसके खाते में जितना मुनाफा गया उसका आधा ही उसकी गुडविल है,
3 साल का बोला है लेकिन दिया 5 साल का है, तो घबराना मत, ठीक है। ये गुडविल हो गया। ऑन 1 अप्रैल को समर की डेथ होगी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ समर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म पास द नेसेसरी एंट्री। बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा से समझ लो, रिटायरमेंट ही है। तो ये समर का क्लास गुडविल हो गया, और उसमें कहीं भी तुम्हें नई रेशियो नहीं दे रखी, तो ओल्ड ही ये चला गया, ओल्ड ही गेनिंग रेशियो होगी, और एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है क्लास? रीता, गगन, टू समर, ठीक है। तो समर को कितना मिलेगा? 1,05,500 है ना। गुडविल की एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो होती है 1,05,500, और 3/4 इंटू 3/4 कर दोगे तो 79125, और माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 26,375। ये आपको क्लास एंट्री पास करनी होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग क्लास इन गेनिंग रेशियो। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। 10th हम बना चुके थे क्लास, पहली वीडियो देख लेना क्लास, 10th हम बना चुके थे। और नेक्स्ट आते हैं 11 क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है। बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को सिखाने का जिम्मा ले लिया है मैंने। देखो हिम्मत मत हारना बेटा, वीडियो एंड तक देखना प्लीज़, क्योंकि अब खुद सोचो यार मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप देखो ही ना तो क्या फ़ायदा मेरे पढ़ाने का, समझ रहे हो। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखो, सवाल बनाओ मेरे साथ साथ। बैलेंस शीट खाली करेंगे, सबसे पहला काम तो अपना वही रहेगा, बैलेंस शीट को खाली करो। लाइक करो वीडियो को, बताओ मुझे कि यार आप यहाँ तक देख रहे हो कि नहीं, पता नहीं आप देख रहे हो कि नहीं। लाइव होते तो पूछ लेता आपसे, बट बच्चों ने बोला सर लाइव मत कराओ, आगे पीछे नहीं कर सकते, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मुझे लगा बात तो सही है बच्चे की, तो इसीलिए मैं रिकॉर्डेड बना रहा हूँ। बाई सन्ड्री, बैलेंस शीट खाली करेंगे तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़, क्योंकि बार बार मुझे बाई नहीं लिखना, इसलिए तुम बार बार बाई लिख सकते हो। टू सन्ड्री एसेट्स, तो खाली करते हैं सबसे पहले। क्रेडिटर बीपी, बीस लोन नहीं आएगा, और मिसिस ए लोन। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, मिसिस ए लोन। कितना है क्लास चेक करो। क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल भी 40,000 है। क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल भी 40,000। मिसिस ए लोन है 42,000, 42,000। पार्टनर खुद का लोन नहीं आता क्लास, उसका अलग से लोन अकाउंट बनेगा, और वो डिपेंड करेगा नीचे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आईएफआर भी ट्रांसफ़र होगा 8,000 का, कैपिटल तो नहीं जाता, आईएफआर आ जाएगा 8,000 का। इसके अलावा इधर जितनी चीज़ें हैं, कैश तो नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट 30, डेटर 40, इन्वेस्टमेंट्स 30, डेटर 40, इन्वेस्टमेंट्स 30, डेटर्स 40। अपोजिट साइड आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो जोड़ लेते हैं 40 40 80, और 80 प्लस 120 प्लस 2, 1,22,000, और 8 4 12,000, 134। और इधर तो दो चीज़ें लिखी है आपने, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया। बिल्स पीएनएल तो क्लास आएगा नहीं कहीं। बिल्स रिसीवेबल 33,400, और अदर सन्ड्री एसेट 1,00,000। बिल्स रिसीवेबल, अदर सन्ड्री एसेट 1,00,000। ये लो, हो गया हमारा बैलेंस शीट खाली। अब मुझे बैलेंस शीट देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 2,03,400। चलो हो गया, ये ख़त्म। नेक्स्ट है, बैलेंस शीट खाली कर दी हमने। ए कहता है कि वो अपने वाइफ के लोन की पेमेंट कर देगा, है ना। लायबिलिटी की पेमेंट डेबिट साइड होगी टू एज कैपिटल अकाउंट। वो कहता है मैं अपने वाइफ के लोन की पेमेंट कर दूंगा। ये रहा 42,000, ठीक है जी, कर दिया। डूब गया 3,000, मतलब बाकी से पैसा मिल चुका है बाई बैड डेट्स। तो कितने हैं क्लास यहाँ डेटर्स? डेटर्स है 40,000 का। सॉरी भाई बैंक लिखेंगे ना, भाई बैंक है कितने का मुझे मतलब नहीं है। डेटर्स थे 40 के, और कितने डूब गया क्लास? 3,000, तो आपको 37,000 तो मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, बी वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट वो 26,000। बी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 26,000 में, तो बाई 20 कैपिटल अकाउंट 26,000। असेट जब भी बिकेगा क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की पेमेंट जब भी होगी डेबिट साइड। क्रेडिटर्स की जो पेमेंट है वो 2 महीने के बाद होनी है, लेकिन उनको अभी तुरंत दे रहे हैं पेमेंट, जिसकी वजह से वो हमें 15% का डिस्काउंट दे रहा है।
तो क्रेडिटर्स कितने के हैं क्लास, यहाँ चेक करो अपने क्वेश्चन में, देखो क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्वेश्चन में देखो क्लास क्रेडिटर्स कितने के हैं, ये रहा 40। पर क्योंकि हम जल्दी दे रहे हैं तो हमें 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, हम 2 महीना जल्दी दे रहे हैं उनको। तो 40,000 का 15% 2 महीने का बनता है 1,000 रुपये। तो वो 1,000 रुपये हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि हम जो क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे वो 1,000 रुपये कम करके करेंगे। एक बार मैंने पता नहीं किसी वीडियो में बच्चों को बताया था, सेम यही क्वेश्चन था, तो बिल्स पेबल पे भी लगा दिया था मैंने, वो गलती से लगा दिया था। क्रेडिटर लिखा है तो क्रेडिटर पे ही लगाओगे, बिल्स पेबल पे नहीं लगाना, जिस पे बोला है डिस्काउंट उसी पे दोगे। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है क्लास कि बी इन्वेस्टमेंट ले रहा है, ये भी हो गया, क्रेडिटर वाला पॉइंट भी होगा। बिल्स रिसीवेबल 5% रिबेट, तो जो बीआर से पैसा मिल रहा है ना वो 5% कम मिल रहा है। रिबेट मतलब क्या होता है, जब कोई हमें समय से पैसा दे देता है ना तो हम बोलते हैं ठीक है भाई तो कम दे दियो, 1 महीने बाद देना था, 1 महीने पहले दे रहा है तो हम थोड़ा कम ले लेते हैं। एक डेटर है, पहले डूब गया था, 15,000 दे दिया, बैड डेट रिकवर भी यहीं पे आएगा 15,000। भाई पैसा आएगा तो क्रेडिट, पैसा जाएगा तो डेबिट। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था 12,500 का, लेकिन रियलाइज कितना हो गया 10,000 में। भाई रियलाइज कितने हुआ है 10,000 ना, अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000। बी जो है वो कुछ सन्ड्री एसेट ले लेगा 14,400 में, है ना, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है, और ए रिमेनिंग ले लेगा। सुनना मेरी बात, बी कुछ सन्ड्री एसेट ले लेगा 14,400 में बाई बी इज कैपिटल अकाउंट, बाई बी इज कैपिटल अकाउंट, सम सन्ड्री एसेट 14,400, लेकिन वो बुक वैल्यू से 10% कम है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना वो बुक वैल्यू से 10% कम है, तो यानी ये 90% है, तो 100% बनेगा 16,000। क्योंकि 16,000 में से अगर मैं 10% घटा दूँ, 10% घटा दूँ 1,600, तो ये वो 14,400 आ रहा है। तो यानी वो चीज़ 16,000 की थी। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ यहाँ पे, तो हमारे पास जो सन्ड्री एसेट था, अदर सन्ड्री एसेट, वो 1 लाख का था, अदर सन्ड्री एसेट 1 लाख का था, जिसमें 16,000 का माल उठा लिया बी ने, जिसके बदले उसने 14,400 14,400 ही दिया है। तो 16 उठाया है, तो अभी भी तुम्हारे पास 84,000 के बचे हुए हैं, अभी भी तुम्हारे पास 84,000 के बचे हुए हैं, 84,000 के अभी भी तुम्हारे पास बचे हुए हैं सन्ड्री एसेट, ठीक है ना। उसके लिए बोल दिया ए ने जो है उसको ले लिया कितना 10% लेस में, तो 84,000 में से 10% घटा दो जो बचा हुआ है, उसको ए ने ले लिया है, यानी कि 75,600, 75,000 बाई ए 75,600। सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब तुम्हें क्वेश्चन खत्म करने से पहले देखना है यहाँ पे किसी ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं बची जिसकी पेमेंट करनी है। तो देखे तो वाइफ के लोन की तो बात हो गई थी, क्रेडिटर्स की बिल्स पेबल के लिए कुछ नहीं बोला, अपने आप पे कर दो, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है वो आगे आएगा 79, बस इसको जोड़ लेते हैं 37,000, 31730, 15,000, 10,000, 93,730 ठीक है। चलो खत्म करते हैं इसको, हो गया यहाँ तक। टोटलिंग कर लेते हैं अब जरा, कौन सा बड़ी है देखो, 93,730, 26,000, 14,400, 75,600 और 1,34,000, 3,43,700। अगर आप देखोगे तो यह 3,43,730, 3,43,730 माइनस 2,03,400 माइनस 42 माइनस 79, 19,330। टू रियलाइजेशन गेन। क्लास देख लेना, कुछ चीज़ स्किप हो गई हो तो प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना, मोटा मोटी मैंने तुम्हें सारा बता ही दिया है। कुछ अगर लगे कि आप कोई चीज़ सर मिस, अच्छा हाँ ये रहा ये मिस कर रहे थे, एक सेकंड। बी वॉज असाइन, यही हम भूल जाते हैं, सबसे ऊपर लिखा रहता है। बी को बोला गया कि तुम सारी की सारी एसेट बिकवाओ, लायबिलिटी बिकवाओ, हम तुम्हें 10,000 का रेमुनेशन देंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंस, सारे खर्चे मिला के हम तुम्हें 10,000 का रेमुनेशन देंगे। और ये रेमुनेशन किसको मिल रहा है क्लास, बी को। तो यहाँ पे 20 यहाँ पे लिखो, फिर 19 नहीं आएगा, 9 आएगा ये सिर्फ, ठीक है, ये 9 आएगा, 10,000 रुपये, 9,330, 10,000 रुपये टू बी कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा। तो यानी कि यहाँ पे बी को बोला गया कि तुम सारी की सारी एसेट बिकवाओ, हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे कमीशन, और जो बचा कुछ आंसर है वो रिलेशन गेन आ जाएगा, ए और बी में बट जाएगा इनकी पीएसआर में, जो कितनी है, जो नहीं दे रखी, इक्वली दे रखी है, ठीक है। और हमने सारे पॉइंट्स तो पढ़ लिए, हाफ हाफ।
तो 9330 डिवाइड बाई 2। बेटा कैलकुलेशन ठीक कर लेना, लास्ट मोमेंट है, बड़ी फास्ट चल रही है चीज़ें, तो अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें स्किप हो जाए तो आप इतना लॉजिक लगा लेना। अब लाइव क्लास में तो बच्चे बैठे होते हैं तुरंत ही चिल्ला देते हैं अब रिकॉर्डेड में क्या है कि बस चल रहा है दिमाग, जैसे तैसे कोई स्किप हो रही है तो चीज़ें रह जाती हैं, तो आप वो देख लेना, वो कॉमन सेंस है कि हाँ इतना तो यहाँ आएगा ही, या कोई चीज़ जुड़ी नहीं है तो आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट ये हो गया। अब बची है जनरल एंट्री, 12 बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है, 14 भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे, इन द बुक्स ऑफ लोन, अच्छा डिबेंचर का है, फिर आपका 16 17, बहुत सारे, 17 तो हो गया था, 18 कैसे। एक काम करते हैं क्लास, बहुत सारा है, कोशिश करते हैं कि जनरल एंट्री हम आज निपटा दें, बाकी डिबेंचर और कैश फ्लो जो है कल दिन भर में हम एक वीडियो डाल के डिबेंचर कैश फ्लो भी खत्म कर देंगे। इस 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, इसे तुम्हें पूरा का पूरा किसी भी कीमत पे करना ही करना है, 100% करना है तुम्हें पूरा का पूरा, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन मैंने बहुत बड़े बड़े दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए हैं, इतने बड़े पेपर में नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें दिए हैं ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। मेन मोटो हमारा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 12, चलो फॉर्मेट बना देना जनरल एंट्री के लिए। आप क्या लिखा हुआ है, एक्स ने, अच्छा इनकी बैलेंस शीट में देखो ना, स्टॉक है 80,000 का, एक्स लोन है 1 लाख का, क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि आपको दिखेगा एसेट साइड, बिल्डिंग है 6 लाख, क्रेडिटर 1,60,000 का है। एक्स ने 60% स्टॉक ले लिया 20% डिस्काउंट में, तो एक्स ने 60% स्टॉक ले लिया तो 60% कितना बनेगा 48,000, 20% डिस्काउंट में ये एक्स ने ले लिया, तो अगर 48,000 में से मैं घटा दूँ 20% तो कितना आएगा 38,400, इतने में लिया, ठीक है। और रिमेनिंग स्टॉक, तो अगर 48,000 स्टॉक ले लिया तो रिमेनिंग कितने का स्टॉक बचा है 32,000 स्टॉक, 20% कॉस्ट में बिक गया, तो 32,000 का 20% कितना बनेगा 32,000 प्लस करेंगे 20% 38,400। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो कोई भी एसेट पार्टनर लेगा तो उस तरफ जाएगा, है ना, और ये बेचा है तो ये तो पार्टनर ले रहा है क्लास, है ना, तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर ले रहा है, जो बेचा जा रहा है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 38,400 38,400 टू रियलाइजेशन अकाउंट 38,400 38,400 76,800 being stock half stock taken over or being 60% stock taken over by X and remaining stock sold at a profit of इतना लिख सकते हो आप। ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, X कहता है कि मैं एक अनरिकॉर्ड एसेट लूंगा 80,000 का 75 में एंड द बैलेंस थ्रू चेक फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ध्यान से समझना, 75,000 रुपये का एक असेट ले रहा है वो बाकी जो है वो लोन में। मेरी बात ध्यान समझना, कभी भी किसी भी पार्टनर का खुद का लोन हो ना, उसका लोन अकाउंट बनाओगे तो लोन अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस देखोगे बाय बैलेंस बीडी, तो कितना लोन है क्लास एक्स का, एक्स का लोन 1 लाख का है, 75,000 की असेट ले रहा है वो, तो एक्स का जो लोन है वो 1 लाख का है, टू रियलाइजेशन 75,000 और बैलेंस थ्रू चेक, तो 80 की थी लिया 75 में, बैलेंस थ्रू चेक तो आपने पेमेंट कर दिया 25। तो अगर आप देखोगे एक्स लोन टू रियलाइजेशन टू बैंक, क्या एंट्री पास करोगे, एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो टू रियलाइजेशन में क्लास 75,000 ये 25,000 1 लाख, तो ये जो 1 लाख का पूरा लोन था वो आपने रियलाइजेशन में, मतलब देखो जब भी कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है लोन के बदले, एक्स लोन टू रियलाइजेशन, चेक ले रहा है थोड़ा बहुत तो एक्स लोन टू बैंक, तो मर्ज करके लिख दिया एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक। आई होप आपको सेकंड एंट्री भी समझ आ गई, बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। तीसरा, जनरल एंट्री तो मैंने बहुत प्यारी प्यारी रखी है, बहुत परफेक्ट। लैंड बिल्डिंग 5 लाख का है, ब्रोकर 2% कमीशन लेगा। कई बच्चे ना 2 एंट्री करते हैं, एक ही कर दो, क्यों टाइम वेस्ट करोगे। 5 लाख का 2% बनेगा 10,000, 4,90,000 मिलेगा बैंक टू रियलाइजेशन। इसी चीज़ को नरेशन में लिख दोगे, इसी लाइन को बीइंग लगा के, बीइंग नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लिख देना बस।
490 490। ओके, डन है यहाँ तक। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, आधे ट्रेड रिसीवेबल मशीन ले जा रहे हैं 54,000 में। आधे ट्रेड क्रेडिटर्स, मतलब जो क्रेडिटर्स है वो मशीन ले जा रहे हैं, कितने में हमें पता नहीं है, लेकिन कैश मतलब हमें लेना देना नहीं है। कैश 10,000, तो हम इससे एंट्री पास करेंगे और रिमेनिंग क्रेडिटर 10% लेस। आप मुझे बताएं यहाँ पे क्रेडिटर है कितने के, 1,60,000। ये जो 80,000 है इसे मशीन दे दिया और 5,000 10,000 कैश दे दिया, और जो बाकी 80,000 है इनको 10% कम दे रहे हो, तो 80 में से 10 गया तो 72। तो 72,000 तो आप ये पे कर रहे हो आधे को, और इस आधे को तो मशीन दे रहे हो, उसकी एंट्री नहीं होगी, 10 दे रहे हैं उसकी एंट्री होगी। 72 + 10 82। तो आप रिलाइजेशन में टू साइड लिख दोगे, रिलाइजेशन टू बैंक 82, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 82,000 82,000। चौथा, पांचवा। नेक्स्ट है, क्या लिखा है देखो, अब ध्यान समझना, रिलाइजेशन एक्सपेंस 7,000 का है, अग्री दैट फर्म 3,000 देगा और बैलेंस बाई वाई टू पार्टनर। ध्यान समझना, 3,000 फर्म पे करेगा, बैलेंस पार्टनर पे करेगा, यानी कि 3,000 और 4, तो रिलाइजेशन टू बैंक 3, फर्म विल पे 3, तो रिलाइजेशन टू बैंक, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना खर्चा है बेटा, 7,000। फर्म पे करेगा, पे करने के बारे में तो लिखा हुआ है, बियर के बारे में नहीं लिखा। तो जब बियर के बारे में नहीं लिखा तो कौन बियर करेगा, फर्म ही तो बियर करेगी, और बैलेंस वाई। तो यहाँ पे बियर कौन करेगा ये लिखा नहीं है, तो जब बियर कौन करेगा नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं फर्म बियर करेगा। तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू वाइस कैपिटल अकाउंट। हो गए क्लास 5 के 5 पॉइंट। आगे देखो, ये समझ लेना अच्छे से, यहाँ बॉर्न नहीं लिखा तो बॉर्न बाई फर्म, ये पेड बाई फर्म और ये पेड बाई पार्टनर। आपको रिलाइजेशन अकाउंट का अच्छे से बता चुका हूँ मैं आपको कई बार, एंड रिलाइजेशन एक्सपेंस का ध्यान रखना। 6th पॉइंट, वाई ने एक अनरिकॉर्ड एसेट 5 का था, 3 में ले लिया फॉर कैश। बट अगर वो कैश लेके जा रहा है ना, तो आप वाई टू नहीं करोगे, कैश टू रियलाइजेशन करोगे। कोई भी पार्टनर पैसे ले रहा है तो कैश टू रियलाइजेशन करोगे 3,000 3,000, ठीक है, क्योंकि वो पैसे दे रहा है ना। लॉस ऑन डिजिट 24,000 है, XYZ की 3 to 1 है, तो लॉस को बांटने की एंट्री क्या होती है, XYZ टू रियलाइजेशन अकाउंट। रेशियो 3 to 1, लॉस है 24,000 का, लॉस है 24, 3 to 1, 3/6, 2/6, 1/6। 6 से डिवाइड दोगे 4, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×1 = 4। आई बात समझ? चलो डन। तो यहाँ तक हमने सारा का सारा काम कर लिया, यहाँ तक हमारा सारा डन हो गया। और भी देखते हैं क्लास, आज एंट्री सारी ख़त्म कर देते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं क्लास हम ख़त्म करेंगे एक क्लास और में, क्योंकि देखो आप खुद देखो कितना टाइम लग रहा है क्लासेस को करने में। तो मुझे इको में भी तुम्हारे लिए ज़िंदा रहना है, गला बहुत ही ख़राब है। डॉक्टर ने बोला गला हमेशा गीला रखो, पानी ज़रूर हर 10-10 मिनट में पिया करो, ड्राइनेस रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी गले में। बाकी दवाई चली रही है। बनाओ यार बनाओ, मैं वेट करता हूँ, आप बनाओ। एक अनरिकॉर्ड असेट है जो 25,000 में रिलाइज हो गया, पार्टनर है क्लास 3:1। तो अनरिकॉर्ड असेट हो चाहे कैसी भी असेट हो, अगर वो बिक रहा है तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का है क्लास, 25,000, 25 25। स्टॉक 20,000 का ए ने ले लिया। पार्टनर कोई भी असेट लेता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मुझसे एक कदम आगे रहा करो, है ना। मैं दूसरा बना रहा हूँ, तुम तीसरे पे रहने चाहिए, क्योंकि मैं तो लिख रहा हूँ। तुम वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो। क्रेडिटर्स को 30,000 दे दिया, कभी भी किसी लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो रिलाइजेशन टू बैंक, बैंक अकाउंट 30 30। देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ, देखो जर्नलिज्म में बैलेंस है, तो अगर GR के अंदर बैलेंस होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो GR टू कौन कौन पार्टनर है, A to B, ये एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो 10,000 एंट्री कितनी, 3:1, 75 और 25, मतलब 4 से डिवाइड दोगे तो आएगा 2500, 25 × 3 7,500 और 25। देयर वॉज अ व्हीकल लोन, 2 लाख का लोन था जो सरेंडर कर दिया हमने असेट बैंक को 1,40,000 में, शॉर्टफॉल हमने दे दिया। भाई हमने बोला 2 लाख का था, 1,40,000 में आप सेटलमेंट कर लो, तो 60,000 और देना है। मतलब वो 2 लाख का लोन था, हमारी गाड़ी 1,40,000 में ले गए, 60,000 हमको और देना है उनको। तो अगर हमें पैसा देना है, रिलेशन टू बैंक, जो हमारी गाड़ी ले गए उसके कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। कोई भी लायबिलिटी हमारे बिजनेस के
किसी भी एसेट को अगर ले लेती है, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बस जो हमें पैसा उनसे लेना है और जो पैसा हमें उनको देना है, बस उसी की एंट्री पास होगी और किसी चीज़ की एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, चलो अभी और पॉइंट भी है भैया, एग्जाम में 5 आएगा, देख लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 10,000 का है, पेड बाई ए। ठीक है, बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ में ए पे कर रहा है, तो बोर्न बाई फर्म, पेड बाई ए, बोर्न बाई फर्म और पेड बाई ए, तो रिलाइजेशन टू ए। ठीक है, 7th WCR, देखो ये कहीं पूरी बुक में नहीं, लेकिन मैंने फिर भी दिया है तुम्हें। WCR बैलेंस शीट में कितने का? 20,000। नीचे क्लेम कितने का? 25,000। ध्यान समझना, WCR बैलेंस शीट में है 20,000, पहले ट्रांसफ़र करोगे आप 20,000 को WCR अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रिलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे आप। बच्चे बोलेंगे सर तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्लेम नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लेम 25 का है तो पूरा 20 ट्रांसफ़र कर दो और पेमेंट कर दो, इसी का बी पार्ट होगा, ये दोनों पार्ट ले लो। 7th की 2 एंट्री होगी, फिर पेमेंट 25 की होगी, ट्रांसफ़र करो रिलाइजेशन में 20, नेट एंट्री मत करना, अलग अलग करना। पेमेंट जो होगी वो 25 की होगी, तो 20 ट्रांसफ़र करो और 25 की क्या कर दो? पेमेंट। लास्ट में गेन है, तो गेन, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में लॉस था तो इसमें गेन है, तो गेन ए बी में बट रहा है। ए बी की रेशियो तुम्हें शुरू में दे रखी थी 3:1, तो गेन को बांटने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो कितना गेन है क्लास? 40,000 है, रेशियो 3:1 था, तो 30,000 और 10,000, 30,000 और 10,000। ठीक है, 30 और 20, 30 और 10। आई क्लास बात समझ? 30 और 10, ये हो गया आपका पूरा। तो देखो इस तरीके से तुम्हें सारी एंट्री की भी जम के प्रैक्टिस हो गई, हर चीज़ की हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हमारे क्वेश्चन बचे हैं डिबेंचर्स के और हमारे बचे हैं कैश फ्लो के। तो डिबेंचर्स के देख लें क्लास, चलो कल ही करते हैं फिर। ये 2 क्वेश्चन डिबेंचर के हैं और ऐसे 3 क्वेश्चन हैं डिबेंचर के। एक सेकंड, कितने क्वेश्चन रह गए? 15 डिबेंचर का है, फिर 14 भी डिबेंचर का है, 15 भी डिबेंचर का है, 16 भी डिबेंचर का है, 17 कर चुके हैं, 18 19 कैश फ्लो का है, 17 हम कर चुके हैं, 16। तो एक काम करते हैं 15 बना लेते हैं, 14 बना लेते हैं, तो कल को फिर लंबा हो जाएगा। प्लीज़ जाना मत, आई नो आपके लिए फ़ोन छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है, एक बैक बटन दबाओगे मैं गायब हो जाऊँगा, मत करो ऐसे। मैं आपके लिए कर सकता हूँ ना, अपने लिए करो। एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है 3 लाख का एक्सिस बैंक से, तो कंपनी ने बोला कि 4,000 डिबेंचर इशू करेंगे, 100 का एक कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर द सेम, शो दीज आइटम विल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। आपको सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना है कोलैटरल सिक्योरिटी। हेडिंग डालो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट 85-90 डिग्री है ना। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, नोट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, कंपनी का नाम लिख देना जो भी कंपनी है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जो भी है, ठीक है। पहली साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1। फिर यहाँ नीचे लिखोगे नोट्स टू अकाउंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सबसे पहले आप बैंक लोन, बताओ क्लास लोन कितना लिया था क्वेश्चन में? एक्स लिमिट 3 लाख का लोन लिया, 4 लाख के डिबेंचर गिरवी रखे हैं। डिबेंचर्स 4 लाख माइनस कर देना डिबेंचर सस्पेंस। देखो डिबेंचर गिरवी रखते हो ना, तो डिबेंचर सस्पेंस भी डिबेंचर से माइनस होता है। इस 3 लाख को उठा के यहाँ लिख देना। बस प्रेजेंटेशन है, ये तरीका है प्रेजेंटेशन करने का। 14th का ए हो गया हमारा सॉल्व। ओके, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। इसका भी देखते हैं। काजू लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा पिस्ता लिमिटेड से, कितने का क्लास? 6 लाख का। काजू लिमिटेड ने 30,000 तो दे दिया बाई प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पिस्ता एंटरप्राइज, और 95,000 का बैंक ड्राफ्ट दे दिया, इशू 8% डिबेंचर ऑफ 100 का एक, डिस्काउंट ऑफ 5%। भाई यानी कि 95 रुपये का हिसाब लगाया डिबेंचर में। यार एक बात बताओ, 6 लाख है, 30,000 नकद दे दोगे और फिर 95,000 भी दे दोगे, तो बचेगा कितना?
4,75,000, 95 वाले डिबेंचर दे दोगे, यानी 5,000 डिबेंचर दे दोगे आप, कुल मिला के ये सारी चीज़ दोगे, 5,000 डिबेंचर दोगे और 30,000 दे दोगे प्रोमिसरी नोट से और 95 का चेक दे दोगे। असेट लायबिलिटी कुछ ऐसी है, 8,65,000 का असेट है, 1,60 की लायबिलिटी है और आपको रिक्वायर्ड करना है एंट्री इन द बुक्स ऑफ काजू लिमिटेड। करते हैं क्लास, काजू पिस्ता का काम भी कर लो, एंट्री पास करते हैं। चलो, असेट खरीदोगे, क्या है खरीदा है, फिक्स असेट और ट्रेड पेबल 865 160, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट 865 टू लायबिलिटीज 1,60,000 पिस्ता लिमिटेड। कितने में खरीदा है क्लास यहाँ पिस्ता लिमिटेड से, 6 लाख में, ये आ गया 6 लाख। तो यार ऊपर है 865, नीचे 660, तो नीचे कम आएगा 2,05,000। तो ये जो 2,05,000 का है नीचे बैलेंस, उसे लिखते हैं कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, अगर नीचे कम पड़ गया तो कैपिटल रिजर्व। तो 30,000 ये हो गया, और सॉरी 6 लाख का बिजनेस है तो नीचे 6 लाख लिख दिया आपने, 865 और 160, 865 160, ये 6 लाख है, 6 2 8, नहीं 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 नहीं, कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत कर दिया, ये तो 760 होगा ना, 7,60,000 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1,05,000। अब सुनो, अब जो पिस्ता लिमिटेड को तुम पेमेंट करोगे वो कितना पेमेंट करोगे भाई, पिस्ता को तो 6 लाख ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप डिस्काउंट में इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट को भी डेबिट करो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट टू बीपी टू बैंक। तो देखो ये 30,000 बीपी से दे रहे हैं, 95,000 बैंक से, 30,000 बीपी 95,000 बैंक, और नंबर ऑफ डिबेंचर हमने यहाँ निकाल दिया, इतना बैलेंस था, उसके लिए 5,000 डिबेंचर इशू करेंगे, 5 रुपये का डिस्काउंट है, परसेंटेज में आएगा 100, और डिबेंचर कितने 5, 5 इंटू 5 कितना आएगा 2.5 लाख, 5 इंटू 100 आ जाएगा 5 लाख। तो अगर मैं देखूं इसे तो 5 30 प्लस 95 इट्स 625 हो गया। असेट खरीदने की एंट्री भी हो गया और असेट की पेमेंट करने की एंट्री भी, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी डन हो चुकी हैं। खत्म, चलो डन, खत्म, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आज रहने देते हैं, अब 15th क्वेश्चन जो है, देखो जब तक तुम्हें डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोलेगा, आप डिस्काउंट राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं करोगे। तो इंटरेस्ट के लिए नहीं बोलेगा, अपने आप इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं करोगे, उसकी एंट्री पास नहीं करोगे। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। तो यहाँ तक खत्म हो गया। हमारे पास अगली क्लास में करने को है 15 16 18 19, बस 4 बचा हुआ होमवर्क। आप इतना करके आना, नेक्स्ट क्लास में लोग कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक करके आना। 15 16 18 19 आपको होमवर्क है। ओके चलो, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, क्लास मेहनत करो, आग लगा दो, क्लास दिन रात एक कर दो, यही टाइम बचा हुआ क्लास, कल का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है। थको मत, रुको मत जब तक तुम्हारा काम ना खत्म हो जाए। मेहनत करो अच्छे से, सिलेबस खत्म होगा, रिवीजन खत्म होगा, थ्योरी खत्म होगी, प्रैक्टिस पेपर खत्म होगा। मॉक टेस्ट, आप 3 मॉक टेस्ट भी बनाने हैं, क्लास आपको एसपीसीसी ऐप पे स्टोर सेक्शन में मिलेगा, आपको 3 मॉक टेस्ट जाके देखो, अच्छे से सारा कुछ हो जाएगा। राइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना सारे दोस्तों के साथ। ओके बाय।